बैठो बैठो भाई। चलो, क्या बताया था लास्ट टाइम पे? कौन सा? स्टेबिलिटी। अच्छा 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 अच्छा, एल आई वाला करा दिया था, एन टू वाला। ओ टू वाला कराया या नहीं कराया? हो गया था ना। चलिए इसके बाद अच्छा एच टू वाला भी करा दिया आप लोगों को। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस कुछ कुछ करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, जरा गौर से यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5वां। B2 है और C2 है। ठीक है, B2 है एंड C2। अब ये दो इंपॉर्टेंट केस बनते हैं, एक बनता है B2 और एक क्या बनता है, C2। पहले ये बताओ इसके लिए सीक्वेंस कौन सा लगेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? चलो बोलना। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। ये बनेगा। अब बताओ B2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 10। पहले कितना जाएगा? 4, 8। पक्की बात है? बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड और अनपेयर्ड? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इज डाया या पैरा? क्या हो जाएगा बोलो जल्दी। ठीक है, बना बॉन्ड टूटा बॉन्ड, बना बॉन्ड टूटा बॉन्ड, बना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा या पाई? चलो देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, BMO माइनस ABMO। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 4, 6 माइनस। आंसर बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, यानी बॉन्ड कितना है? अब सिग्मा है या पाई है? क्या है, सिग्मा या पाई? एक ही बॉन्ड है और वो कौन सा है बोलो जल्दी, पाई। B2 के अंदर, B2 के अंदर अंदर एक ही बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड होता है और वो भी पाई। और वो भी क्या होता है बोलो जल्दी, पाई। और वो भी पाई होता है। पक्की बात है बोलो हाँ है ना। चलो आ जाओ C2 के अंदर आ जाते हैं। C2 के अंदर, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट केस है, एक ही बॉन्ड होता है। VVT ये कहती थी पहले सिग्मा बनेगा देन पाई बनेगा, MOTI एक झापड़ मार के किनारे हट। एक ही बॉन्ड बन सकता है और वो पाई भी हो सकता है, B2 उसी का केस है। ठीक है, कि B2 के अंदर एक ही बॉन्ड है और वो कैसा बॉन्ड है, पाई। अगला आ जाओ। VVT ने बोला क्या, जब दो बॉन्ड बनेंगे तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। MOTI फिर एक झापड़ मारी, भाग यहां से। अब कैसे, तो वो जरा गौर से देखो। हाँ बोलो। बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है। ऐसा आप लोगों ने नहीं सुना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, आपने नहीं सुना है। आपको किसने बोला कि पहले सिग्मा ही बनता है आज तक? क्योंकि सर हम यही सुनते आए कि पहले सिग्मा बनता है, लेकिन आज तक आपको किसी ने ये सुनाने की कोशिश की कि एक ही बॉन्ड बन सकता है और वो भी पाई? तो मैं सुना रहा हूं तो सुनिए। MOT कहती है, ऐसा NCERT उठा के पढ़ लीजिए कि B2 के अंदर एक ही बॉन्ड होता है, वो पाई होता है। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। 6 C2 में आओ, देखो अभी अमेजिंग चीज इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। सीक्वेंस बताओ क्या बनेगा, पहले बताओ पहला वाला या दूसरा वाला? क्या बनेगा, ये सिग्मा 1s। हाँ या ना? आगे क्या बनेगा? अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये ऑर्बिटल को क्या बोला जाएगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोला जाएगा? अच्छा बोलो, अगर तुमसे बोला जाए B2 हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? अब जरा गौर से देखो, यहां पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं C2 में? 6 एक में होता है, तो 2 में कितना हो जाएगा?
भरना शुरू करना, बताना क्या बनेगा। 2, 1 मिनट रुको रुको रुको, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? है ना, बना टूटा, बना टूटा, है ना, बना, कौन सा बॉन्ड बना बताना जा। अब चलो एक काम करो, बॉन्ड ऑर्डर पहले निकाल लो। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 2 4 2 6 2 8 माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? अब दोनों का दोनों क्या है बोलो जल्दी। वीवीटी ने बोला कि पहला सिग्मा देन पाई बनेगा, एमओटी आया एक झापड़ मारा, बोला दोनों बॉन्ड पाई भी बन सकता है, उसका केस ये है। तो C2 के पास 2 बॉन्ड है और दोनों के दोनों कैसे हैं बोलो जल्दी। C2 के अंदर दोनों बॉन्ड पाई होते हैं, C2 के अंदर दोनों बॉन्ड पाई होते हैं, दोनों बॉन्ड पाई होते हैं, दोनों बॉन्ड पाई होते हैं। C2 के अंदर दोनों बॉन्ड क्या होते हैं? पाई होते हैं। क्या ये बात समझ में आया या नहीं है? तो C2 के अंदर दोनों बॉन्ड होते हैं, दोनों पाई। डीजेनरेट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? खत्म बवाल। आएगा, आगे आ जाओ। यहाँ पे अगर हम बात करें B2 और C2 के बाद, अब एक और सवाल हमसे पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछ लिया गया? 7। बताओ C2 और B2 में मैं तुमसे कहूं कि B2 के पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, मतलब सही क्या हो जाएगा बोलो जल्दी। इसके पास कितने होते हैं बोलो जल्दी? 1 पाई। और इसके पास एनसीईआरटी में लिखा गया, आप देख सकते हैं। एमओटी आप खोलिए, अभी आपको दिख जाएगा। एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग पीडीएफ। हाँ, इधर आओ। However, this sequence of energy level of molecular orbital is not correct for remaining Li2, B2, B2, C2, N2, क्योंकि N2 के पहले सीक्वेंस क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। For that, such as B2, C2 and N2, the increasing order of energy variation, ये दिया उसने ऑर्डर। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे उसने आगे लिखा होगा कहीं ना कहीं, H2 का ये निकाला हुआ है उसने, He2 का निकाला हुआ है, Li2। हाँ हाँ, it is important to note that C2 contains both consists of both the pi bond because presence of कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन into 2 pi molecular orbital। क्या लिखा हुआ है? into 2 pi molecular orbital। कैसे, क्या बोलना चाहता है? इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है कि 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा, आगे क्या लिखता है? इन द मोस्ट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसा आप सही बोल रहे थे कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में देखा जाता है, लेकिन C2 में दोनों का दोनों बॉन्ड है और दोनों क्या है? पाई है। इन द सिमिलर फैशन द बॉन्डिंग इन N2 मॉलिक्यूल कैन बी डिस्कस्ड। अब N2 में मैंने क्या बोला? पहले दोनों पाई बनते हैं। बीवीटी क्या कहती है? पहले सिग्मा देन पाई। अब N2 क्या कहता है? तुरंत पहले पहले पाई देन सिग्मा। वो कैसे बनता है वो भी बताता हूं, उससे पहले यहाँ पे देखो एक बात बताता हूं तुमको। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ये सब दिया। अब यहाँ पे उसने क्या दिया? द बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो इसका 2 आया। C2 शुड बी डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक C2 मॉलिक्यूल्स इंडीड हैव बीन डिटेक्टेड। कहां पे लिखता है? डिटेक्टेड इन वेपर फेज। कौन से फेज में रहता है? वेपर फेज। तो मार्क द वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है ये इसके लिए कि ये कौन से फेज में डिटेक्ट किया जाता है? वेपर फेज में। समझ रहे हो? सॉलिड फेज में नहीं, वेपर फेज में। समझ रहे हो? ये वेपर फेज की बात कर रहा है C2 की। एनीवे, अगर हम बात करें ये कैसा हो जाएगा? डाया या पैरा?
लेकिन ऊपर वाला कैसा हो जाएगा बताना जरा, ऊपर वाला कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, इसे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। किस फॉर्म में, पैरामैग्नेटिक। अब इसके बाद से आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे O2 दिया, O2 के बाद B2 के बारे में भी इसी में लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो क्या लिखता है यहाँ पे, सिमिलरली द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन फॉर द होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब एक बोरॉन है तो दूसरा भी क्या है, बोरॉन है। तो यहाँ पे जरा गौर से मेरी बात को सुनिए, यहाँ पे क्या लिखता है एनसीईआरटी, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे एक मिनट आ गया भाई, एक मिनट, एक मिनट, ये देखो B2 में दिया है उन्होंने, B2 में आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन भी लिखा हुआ है, सारी चीजें दी गई हैं। देखो इसको पैरामैग्नेटिक बताया, फिर डाया, डाया, पैरा, पैरा किसको बोला, O2 को, ठीक है, फिर इसको बोला क्या, डाया। Ne2 को ना डाया ना पैरा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो रीजन अभी बताता हूं मैं क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। Ne2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। एनीवे यहाँ पे देखो क्या लिखता है, सिमिलरली द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन फॉर द होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब एक बोरॉन है तो दूसरा बोरॉन, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। होमोन्यूक्लियर मतलब होमो मतलब एक जैसा, जिसका न्यूक्लियस हो, समझ रहे हो। होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ द सेकंड रो। सेकंड रो किसको कह रहा है, B2C2N2O2F2, समझ रहे हो, सेकंड रो, याद है कि नहीं है, सेकंड पीरियड वालों के लिए। पीरियोडिक टेबल कैन बी रिटेन आर गिवन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी and the molecular property for B2 through Ne2. The sequence of molecular orbital in their electron population are shown. The bond energy, bond length, bond order, magnetic properties and the valence electron configuration appear below in the orbital diagram. मतलब क्या क्या दिया है तुम्हें वहां पे, बॉन्ड एनर्जी, ऑब्वियस है। मैं अगर तुमसे बात करूं यहाँ पे तो बताओ C2 के अंदर कितने बॉन्ड है, 2 है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है इसका, 2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। स्टेबिलिटी चेक करनी है, सबसे पहले क्या चेक करोगे, ये ज्यादा स्टेबल या वो ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्लियर है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो क्या चेक करना होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है, पक्की बात है। तो ये B2 और एक C2 का हो गया। अब आइए थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब कहा गया एनसीईआरटी में एक और पॉइंट लिखा गया है, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन 8 है कि Li2 नहीं, अगर हम बात करें He2 डू नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखता है, He2 डू नॉट एग्जिस्ट। अब कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है वो सुनिए। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए जरा, 2 होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए He2 के पास, 4 हो गया। सीक्वेंस N2 के पहले वाला या बाद वाला, बोल सीक्वेंस क्या बनेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, फिर क्या बनेगा, पाई 2p वाई। इन दोनों की एनर्जी बराबर है। इसके बाद से क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बोल, सिग्मा स्टार 2p z। बोलो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ जरा, 2। कितने इलेक्ट्रॉन है पहले ये बताओ, 2 2 4। अब देखो बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में बना टूटा, अरे हाँ ना बोलो भाई। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर में बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन, माइनस, डिवाइडेड बाई, आंसर आया। तो 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पक्की बात है। सिमिलरली बोलता है कि Ne2 डू नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन नंबर 9, Ne2 डू नॉट एग्जिस्ट। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं सेपरेट कर करके निकाल के दे देता हूं, फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे सारी बात समझ में आ जाएगी। Ne2 डू नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है भाई, सुनना जरा गौर से। एक बात तो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताओ सीक्वेंस O2 के पहले वाला या बाद वाला, क्या बनेगा बोलो जल्दी, आगे बोलो, आगे बोलो, पाई स्टार 2px। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14, इन दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी या नहीं, 16 18, एनर्जी बराबर, और ये क्या हो गया 20। अब एक बात बताओ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताओ फटाफट,
2 4 6 8 10 माइनस 2 4 6 8 10 डिवाइडेड बाई बॉन्ड ऑर्डर 0 तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? समझ में आया या नहीं आया? ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब मैं तुमसे सवाल और पूछता हूं। सवाल मेरा क्या है? सवाल आ जाओ। मैं तुमसे अब सवाल पूछता हूं, ये सवाल तुमको करना है। क्वेश्चन नंबर 10। O2 के एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? में कितने इलेक्ट्रॉन है? अच्छा O2 क्या है? O2 ऐसे डायरेक्ट कर लो। देखो सवाल आ गया O2 और N2 में which one is paramagnetic, identify the magnetic nature, magnetic nature, identify the magnetic nature। रुको इधर सुनो, identify the magnetic nature, इनके मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताइए। मैग्नेटिक नेचर इनका कैसा होगा? सुन, क्या दोनों के लिए सीक्वेंस अलग है या नहीं है? चल एक साइड इसका लिखते हैं, दूसरी साइड उसका लिखते हैं। बोल क्या बनेगा? अब क्या होगा? किसके लिए बोल रहे हो? O2 के लिए ना, तो क्या बनेगा आगे? और यहां पे क्या हो जाएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे बताना जरा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है? पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक? समझ में आया क्यों मैं बोल रहा था B2O2NS2? बॉस समझ रहे हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या बन जाएगा? बोलो जल्दी, कैसा हो जाएगा? पैरा। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा, आ जाओ N2 के केस में। किसमें आ जाओ? N2। तो N2 के लिए देखो जरा गौर से, N2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। तो ये क्या बन जाएगा? पाई टू पी। हाँ या ना? चलो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉन भरते हैं यहाँ पे, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 14 ना? अब एक बात मुझे बताओ, डाया या पैरा? क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुमको? तो ये कैसा हो जाएगा? पहली चीज डाया मैग्नेटिक। समझ रहे हो मेरी बात को? और दूसरी चीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? ठीक है, पहले देखो ये बना टूटा, बना टूटा। ये क्या दिख रहा है? 2 पाई और 1 सिग्मा। N2 के पास टोटल कितने बॉन्ड है? 3। नहीं भरोसा है तो वो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 माइनस डिवाइडेड बाई, आंसर आया 3 में क्या बता रहा है कि ये 2 क्या है? पाई, और ये 1 क्या है? पहले क्या बना है? N2 में पाई पहले बनता है, N2 में पाई, N2 में पाई पहले बनता है, 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 पहले बनता है। पहली चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं तुमसे बात करूं O2 में पहले क्या बनता है? O2 में पहले सिग्मा बनता है, O2 में पहले सिग्मा बनता है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते थे, वो मैंने बताया। अब एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आइए। और सवाल यहाँ पे 10वें के बाद 11वें नंबर पे सवाल ये है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 मेरा ये है कि भाई एक बात बताओ, O2 और O में आईपी किसकी ज्यादा? O2 और O में आईपी किसकी ज्यादा? आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी किसकी ज्यादा होती है? तो अब जरा गौर से देखो किसकी ज्यादा।
आईपी किसकी ज्यादा? तो यहाँ पे जरा गौर से देखो, O2 का सीक्वेंस फिर से बोलो मेरे लिए क्या होगा? O2 का सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आएगा? सिग्मा 2p z, पाई 2p x, पाई 2py। ठीक है, इसके बाद से क्या हो जाएगा बोलो? पक्की बात है? अब बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएं? 2, 4। पक्की बात है? अब एक बात था, लास्ट इलेक्ट्रॉन तेरे को कहां से निकालना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम, is to be removed from एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आ जाओ, दूसरा ऑक्सीजन है। कौन है बोले जल्दी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कंफ्यूग्रेशन कितना होता है? 8। कंफ्यूग्रेशन 1s2, 2s2, 2p4। अंदर वाला शेल गया भाड़ में, बाहर वाले शेल से अपने को मतलब है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन तुम लास्ट वाला निकालोगे वो कहां से निकालोगे बताना जरा? एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालोगे या कहां से निकाल रहे हो तुम? ये तो एटम है ना, तो एटम के अंदर कौन से जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट है? एटॉमिक ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल है ना, एटम के अंदर है, तो उसको नाम क्या दोगे? एटॉमिक। और ये तो मॉलिक्यूल था ना भाई, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाल रहे हो, तो इसलिए बीएमओ और एबीएमओ नाम ले रहे हो। यहाँ पे क्या नाम लोगे ये बताओ तो? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या नाम लोगे? अब एक बात बता, पहले पेज पे जाके देख, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल या एबीएमओ? यानी कि एक जगह तू एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और एक जगह तू कहां से निकाल रहा है? एबीएमओ। कहां से निकालना आसान, कहां से निकालना मुश्किल? कहां से? यहां से निकालना आसान है, यहां से निकालना आसान, यहां से निकालना आसान है, यहां से निकालना आसान, और यहां से निकालना बताना जरा, बताना। यहां से निकालना मुश्किल, यहां से निकालना, यहां से निकालना मुश्किल। यहां से निकालना क्या होता है बोलो जल्दी? मुश्किल। समझ रहा हो मेरी बात को? और ऊपर वाले से निकालना आसान है। क्यों? स्टेबिलिटी का जाके देखो ऑर्डर, पहले दिन ही समझाया था। सबसे ज्यादा कौन? बीएमओ। उसके बाद समझ रहा हो, तो ये एओ जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। बताया था या नहीं बताया था? चलिए अब एक बात बताओ, सुनना जरा, कोशिश करना। O2 और O में किसकी आईपी ज्यादा होती है? किसकी ज्यादा? समझ रहे हो? तो आईपी का ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर लिख देता हूं। O की आईपी O2 से, आईपी समझ रहे हो? O की आईपी क्या होगी? ज्यादा O2 से। चलिए एक और सवाल है मेरा। N2 और N में, अब बताइए, आप बताएंगे N2 और N में किसकी आईपी ज्यादा? भाई निकाल के देख लो। निकालो। किसका ज्यादा? N2 का ज्यादा। पता चला वीवीटी ने बोला कि उससे पूछा गया, एक बात तो, मॉलिक्यूल की आईपी ज्यादा या एटम की आईपी ज्यादा? कहता है एटम की आईपी ज्यादा। समझ रहे हो? एटम की आईपी ज्यादा। तो तुरंत लोगों ने क्या सवाल फेंक दिया? N2 और N फेंक दिया। बताओ तो किसकी ज्यादा होगी? कह रहा है यहाँ तो मॉलिक्यूल की। नहीं 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 नहीं, एटम की ज्यादा नहीं होगी, मॉलिक्यूल की। फिर एमओटी अपनी जगह से उठा, एक झापड़ जोड़ का मारा, बोला कभी एटम बोलता है कभी मॉलिक्यूल बोलता है, कहना क्या चाहता है गधे? तो पता क्या चला भैया जी, कॉन्सेप्ट जो था ना
वो एक्चुअल में एटम या मॉलिक्यूल की ज्यादा नहीं होगी, वो सब खेल किसका है, स्टेबिलिटी का। यू कैन नॉट से कि मॉलिक्यूल की आईपी एटॉमिक ऑर्बिटल में ज्यादा होगी, एटम से ज्यादा होगी, या एटम की आईपी मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। अब देखो दोनों केस उठा के देखो, ये वाले केस में एटम की ज्यादा है मॉलिक्यूल से। अब आ जाओ इधर आ जाओ, N2 और N में, N2 का सीक्वेंस बोल क्या होगा? ठीक है, बोलो आया ना? तो अब जरा गौर से देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 14। 14 का मतलब कितने हैं, कितने आ जाएंगे? 2 4 6 8, वही मतलब 2 4 6 10, और ये क्या 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन बीएमओ से निकालना है। कहां से निकालना है? स्टार वाले को सिर्फ एबीएमओ कहा जाता है, पहले बता दे रहा हूं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, बोलो जल्दी। बीएमओ से निकालना है। अब आ जाओ इधर के अंदर आ जाओ, ये कौन सा हो गया? एन, N2 है ये, और ये क्या है बोलो जल्दी? N। अब बताओ कन्फ्यूगरेशन क्या बनेगा यहाँ पे? सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, हाँ या ना? 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालना है। क्या बोला, बोलो जल्दी। लास्ट इलेक्ट्रॉन एटॉमिक निकालना है। यही आईपी होती थी कि नहीं? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात था, N2 और N में किसकी, अब एक बात था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोलो पहले क्या होता था? बीएमओ की सबसे ज्यादा, हाँ या ना? अब अगर हम तुमसे बात करें तो जरा गौर से देखो, स्टेबिलिटी का अगर ये ऑर्डर है, अब तुम मुझे सोच के बताओ, सोच के बताओ यहाँ पे N2 और N में किसकी आईपी ज्यादा होगी? इस बार तो पलट गया मामला भाई, इस बार तो N2 की आईपी ज्यादा है N से। तो वही बीवीटी ने जोरदार, मतलब बीवीटी में ना बहुत सारी कमियां निकलती चली गई। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर इसको क्या करना पड़ा हमें, मॉडल को क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इतने सवाल तुम्हारे क्लियर है, तुम्हारी एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट क्लियर है ढंग से, समझ रहे हो? अब तुमको फंसाया नहीं जा सकता, मतलब मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब तो तुम आराम से बैठे बैठे निकाल लोगे। हाँ बोल बेटा। हाँ किसमें? हाँ हाँ, तो ये डायमैग्नेटिक है। हाँ ये डायमैग्नेटिक है, जहां पेयर्ड है डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड दिखता है तो पैरामैग्नेटिक हम कह देते हैं। मतलब तुम केस याद रखो, B2O2 और S2 को छोड़ के कोई ऐसा केस नहीं बना है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों नहीं बना है? क्योंकि उनके अलावा अनपेयर्ड तुमको दिखेगा नहीं। चले? हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने मेरा जवाब नहीं ढंग से सुना। वहां तुम किस फेज में पढ़ रहे हो? सॉलिड। और उसके बाद देखो, 2 पाई बनने के बाद एक सिग्मा बनेगा ना भाई, समझ रहे हो? समझ रहे हो? वहां C2 मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, C2 मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है वहां पे, अगर ढंग से आप देखेंगे तो। ये वेपर फेज की बात की जा रही है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे सी होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ पे, वो अलग है और ये अलग है। अब उसे वहां पे लिखते हो, हाँ बोलो। किसमें? कौन सा? B2 ना? B2 को भी क्या चीज? हाँ एक ही नहीं, तो ऐसा थोड़ी है, ऐसा किसने कहा कि रिप्रेजेंटेशन पाई का नहीं हो सकता? ये तो तुम्हारे दिमाग में डाला गया ना, कि बेटा पहले सिग्मा बनाओ फिर पाई, ये डाला गया ना। एमओटी जो सबसे एडवांस थ्योरी है, वो तो आके वो एक्चुअल में इसलिए डाला गया, डाला नहीं गया। दरअसल मास्टर को भी बड़ा मजा आता है वीवीटी तक पढ़ाने में, वीवीटी तक वो भी कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एमओटी खुद जाके कमजोर हो जाता है, दिक्कत ही होती है। बैठ जाओ बालक। अब एमओटी में क्या होता है, एमओटी में जब आप आते हो तब सुनते हो कि अच्छा सबसे एडवांस थ्योरी कौन सी है, लेकिन तुम आज तक एडवांस किसको मान के बैठे हो? समझ रहे?
समझ रहे हो? अब समझो एमओटी सबसे एडवांस है, लेकिन तुम वहीं अटके रह गए, क्योंकि वहां के बाद तुम्हारा सफर आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे कि अब कुछ लोगों का मैं इधर से कैंसिल कराने वाला हूँ पहले से, जो लोग ये लोग मतलब इनका एडमिशन कैंसिल करा के इनके घर पे पहले भिजवाना बहुत जरूरी है। अब इधर के लोग हैं, इधर की जनता है, अब देखना फिर से ये ड्रॉप मारेगी। समझ रहे हो? आज मैं देख रहा था कुछ बैच नंबर 2 के नीचे आए पहले, अब फिर निकल रहे थे। मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, देखते रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ। बेटा एक दिन अब कुछ नहीं होगा, बस मैं जाऊंगा अंदर, बस नाम का लिस्ट खुद एक एक का नाम याद करता जा रहा हूँ, कौन कौन है ऐसा ऐसा। और उसका नाम धीरे से फोन लगाएंगे पापा को, अब बोलेंगे कि देखिए आपका बेटा ये हालत है, आइए सीसीटीवी दिखा दे रहे हैं, कितना दिन निकला है और कितना दिन आया है, किस टाइम आया है, किस टाइम भगा है। अब इनको लगता है बड़े आराम से, समझ रहे हो? नहीं मैं मजाक नहीं, तुम आज आ गए हो, नहीं डेली नहीं आते हो, कल वाली क्लास में भी नहीं थे, नहीं बैठे हुए थे बालक, रहता है। अब एगो इसका दोस्त है इसके बगल वाला, वो उधर से गायब होता है, ठीक है, उसको लगता है उसका नाम नहीं पता है, भास्कर उसका नाम है। अभी लव तेरा जिससे लड़ाई हुआ था उसका क्या नाम है? वही है। अब देखो नमाज के नाम पे ही सब इतना काट रहे हैं ना अपने घर वाले का, पूछो मत। और उसके चक्कर में ना कुछ और बर्बाद हो रहा है। मैं सबको देखता रहता हूँ, शांति से रुको बेटा, फटने दो, आराम से, तुम अभी दशहरा घर जाओ, दिवाली पे घर जाओ, फिर तुम्हारी मरम्मत नहीं करवाई तो कहना। तुम देखना ना, पूरा मेरे दिमाग में प्लान है कि तुम ऐसे नहीं छेड़ना है किसी को, समझ रहे हो? नहीं, तुम जाओ खुशी खुशी घर पे जाओ, खूब वहां पे वो लेके आओ। तुम जैसे ही वहां से निकलने वाले रहो, जैसे ही छठ पूजा के पहले, छठ पूजा के पहले तुम्हारा मातम मनवा देंगे हम, देखना, बता देंगे पूरा सीसीटीवी सर्विलांस अभी करेंगे क्या, कुछ नहीं। अभी बोला इन लोगों को, मैं देख रहा हूँ, रोज बैठ के देख रहा हूँ, चाहे बैच नंबर 2 का कोई, अभी देखो जैसे ऊपर वाले क्या किए, अभी ऊपर सर वाले सर की क्लास थी, नीचे पहले आए, और ये सब पता है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब ना केवल पहले दूसरी क्लास के बाद घर जाके रूम पे बैठ के पता है क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बैठ के आराम करते हैं। अब तुमको बता रहा हूँ, मैं सब में कई भविष्य बर्बाद होते हुए देखे हैं। इनका निष्कर्ष पता है क्या है, अगर इनमें से एक को अगर तुम्हारे ढंग से एक तो एक बच्चा वो होता है कि मान लो जिसको पूरी तरीके से सिंसियर है, ऊपर जाके देखो, हर्षराज है एगो लड़का, ठीक है, हर टेस्ट में आता है ना टॉप रैंक पे, तो वो क्लास में मिलेगा तुमको। उसको पता है हम क्या बोले, हम बोले कुछ मत करो, तुमको आता है ना, तुम पीछे बैठ के अपना सवाल सॉल्व करो, क्योंकि तुम 1.5 घंटा कम से कम प्रेशर में तो रहोगे। अब 1.5 घंटा में बैठ के अपना सवाल सॉल्व कर रहा है, मैं कहा कि जरूरी नहीं है, तुझे आता है तू अपना आराम से पीछे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटा तू बंधा तो रहेगा, 1.5 घंटा हियर एंड देयर में नहीं कर सकता, कम से कम तेरा कंसंट्रेट होके तेरा आउटपुट तो निकल रहा है। लेकिन ये बात समझी नहीं आती है, लेकिन खैर समझाना क्या है, थिएटर को नहीं समझाना चाहिए ज्यादा। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, ये दो ये जगह होता है, मैंने कहा ना कोटा और पटना, मेढक की तरह बच्चा उछल के आता है हर साल तैयारी करने के लिए, अब फिर उसी मेढक की तरह भागता है, ठीक है। तो ये चीज है, अब इनका रुको ना, ऐसे नहीं खुशी में मातम मनाया जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को? जब घर पे जाए आराम से, ट्रीटमेंट ले ले 2 दिन, 2 दिन के बाद अब तीसरा दिन जैसी अच्छा ट्रीटमेंट, अब वो उसमें मैं हड्डी बन जाऊंगा गले की, फोन करके सबका एक काम करो, कुछ नहीं, 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड सबको भिजवा दो सबके घर पे, व्हाट्सएप पे, खट 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 खट, इस दिन आपका ये बच्चा रिसेंट, इस दिन ये आपका बच्चा इस टाइम पे आ रहा है, इस टाइम पे जा रहा है, इस टाइम पे आ रहा है, इस टाइम पे जा रहा है। और मैं तुमको एक बात और बता रहा हूँ, ऐसे में ना तुम्हारा ना इधर के होगे और ना तुम उधर के होगे, तुम देख लो मार्क्स उसी के बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, या अभी भी मैं बताऊं लय में वही बरकरार है जो रोज आ रहा है। तुम 10 नंबर प्लस नंबर, 10 नंबर प्लस जा रहे हो या 10 नंबर माइनस जा रहे हो, ऐसा नहीं है 500 नंबर आ रहा था तुम सीधे 250 नंबर पे आ गए हो, तुम 450 से 550 के बीच में ही रेंज कर रहे हो, बार 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 बार। अब मैं बता रहा हूँ, वो धीरे धीरे रेंज करते 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 जब क्लास खत्म होती है, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ना चालू होता है, बढ़ना चालू होता है, वहां से धीरे धीरे मॉक्स लगाना, जैसे जैसे टेस्ट लगाते जाते हो, लगाते जाते हो, लगाते जाते हो, लगाते, फिर धीरे 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 करके नंबर बढ़ जाता है। तुमको क्या लगता है, कभी भी तुमको लगता है कि मतलब अचानक से सर हर टेस्ट में मेरा बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ेगा भाई। तू एक बात बता, जब पिछले टेस्ट में तेरा नहीं आया तो अगले टेस्ट में कैसे आएगा? सिलेबस अगले टेस्ट में नहीं आ रहा है नया, उसको नहीं पढ़ना है तुझे। तुमको यही चीज समझनी पड़ती है, तुमको लगता है हर टेस्ट में मैं मार्क्स बढ़ा लूं, नहीं बढ़ता है हर टेस्ट में। टेस्ट इज फॉर योर हैबिचुअल प्रैक्टिस, पहले तुमको हैबिट में ले आए, 3 घंटे के प्रेशर में शेप करे तुमको, तुमको सवाल करना सिखाए, तुमको वो सारी गलतियां यहां करना सिखाए जो उस 3 घंटे में नहीं करनी है। टेस्ट इसलिए होता है, टेस्ट कभी इसलिए नहीं होता है कि हर टेस्ट में मेरा मार्क्स बढ़े बढ़े बढ़े, इससे कम ना हो, वो कहने के लिए होता है भाई नंबर कम हो, +50 -50 ओके है, +80 -80 ओके है। हाँ, इससे ज्यादा नीचे जा रहा है डाउन फेज है आपका, आप लापरवाही कर रहे हो, आप देख लेना, आप मेहनत करके जाओ ना, आप इससे कम नहीं आओगे और इससे ऊपर नहीं जाओगे।
और अक्सर रेंज पता है क्या होगी, 450 के नीचे। अगर मान लो आप पहले टेस्ट में बहुत अच्छा ला दिए, अगर आप सोचोगे कि अब मैं 610 से 615 चला जाऊं, तुम नहीं जाओगे। तुम तभी जा सकते हो जब तुमको सब कुछ आता है, और वो तुमको आता नहीं है। वही तो कमियां एलिमिनेट करनी है, और वो कमियां तुम समझ नहीं पाते हो। तुम हर बार अगर तुम ये सोच के मैं तुमको बहुत बता रहा हूं, बहुत करीब से बता रहा हूं, एक एवरेज बच्चे की अकॉर्डिंग बता रहा हूं, टॉपर के अकॉर्डिंग नहीं। मैक्सिमम लोग चूंकि मैं मानता हूं एवरेज ही है इसमें। तो अगर हम बात करें ना, तुमको अगर ये लगता है 610 से मैं 611 ले आऊं, 609 नहीं आने चाहिए, तो भाई तू गलत सोचता है। फिर तू ये मान के चल 550 भी आ सकता है, 520 तक भी आ सकता है। हाँ, उससे नीचे गिरा तब ये प्रॉब्लमेटिक है। और तू ऑब्जर्व कर लेना, उस टेस्ट में तूने कुछ ना कुछ लापरवाही जरूर की होगी। तुझे ये बात समझना पड़ेगा कि टेस्ट के दौरान नंबर कभी नहीं बढ़ता है। हो सकता है कोई पोर्शन अच्छा आएगा, वहां तेरा नंबर बढ़ जाएगा, जहां नहीं आएगा वो नहीं बढ़ेगा, हो तो कुछ भी सकता है। टेस्ट का एक्चुअल नंबर कब बढ़ाना होता है आपको आप समझ ही नहीं पाते हो गेम, फरवरी और मार्च वाला में। फरवरी और मार्च वाले टेस्ट के अंदर वो टाइम होता है अपने मार्क्स को बढ़ाने का। अभी तो तू समझना, इस टेस्ट में तूने अलग सिलेबस पढ़ा, इस टेस्ट में तूने अलग सिलेबस पढ़ा, अगले टेस्ट में तूने अलग सिलेबस पढ़ा। तो तू एक चीज समझने की कोशिश करना भाई, तू इस टेस्ट में तूने अच्छा नंबर लिया है, हो सकता है तेरा टॉपिक बहुत अच्छा तैयार हो गया, अगले वाले में थोड़ा डाउन हुआ, क्यों? क्योंकि हो सकता है उतना अच्छा नहीं तैयारी थी। यही तो कमी पहचाननी थी। वेयर आई, मतलब मैं रुका कहां पे, मुझे मतलब रोका किस चीज ने। और मैं तुमको एक एक बात और बता दे रहा हूं, एंड तक जो क्लास देगा, एंड तक जो मॉक लगाएगा, उसी का दो कंडीशन होगा, वही बाउंड्री पे रुकेगा और वही सेलेक्ट होगा। ये भी बात तय है। जरूरी नहीं है कि तुम एंड तक करोगे, हाँ, लेकिन ये जरूरी है, सम्मानजनक स्कोर के साथ तुम बाउंड्री पे खड़े रहोगे या पार कर जाओगे। तुम अगर इन हरकतों पे सोचते हो, तुम हमसे रिटन पेपर पे ले जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन अगर हो जाए तो, या तो फिर वही है कि ड्रॉप मारो। समझ रहे हो? और एक ड्रॉप में नहीं हुआ ना, तो मैं तुमको एक और बात बताता हूँ, बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ। बड़े बड़े सुरमा को मैंने देखा है कि एक ड्रॉप में अगर नहीं हुआ ना ढंग से आपका, तो अगला ड्रॉप आपके लिए उतना ही हेक्टिक होता है। आपको लगता है, फिलर आता है कि मेरा हो जाएगा, मानिए आप मेरी बात, ड्रॉपर में फिर खिंचता है। एक साल में जो तुमको लगता है ना तुम्हारा, अगर तुमको लगता है मेरा होगा, तो मान के चलो 10 में से 10 छोड़ो, 100 में से किसी एक का होता है। बहुत गंदा रेशियो है, 100 में से एक। 99 क्या होगा सर? 99 माना सेलेक्ट होने वाले हैं, किसी को 3 साल लगेगा, किसी को 4 साल लगेगा, किसी को 5 साल लगेगा। तुमको हम क्या क्या बताएं? एक बच्चा है, उसको लेके आएंगे कभी यहाँ पे, उससे खड़ा करना और कुछ सवाल पूछ लेना, कुछ किसी का मॉड्यूल वॉड्यूल पूछ लेना, और उसका 6 साल का हम रिजल्ट रखेंगे तुम्हारे सामने, 6 साल का। इस साल पता है स्कोर कितना है? 634। दिखाऊं? बताए थे ना, कैटेगरी नॉर्मल है भाई, नॉर्मल कैटेगरी है। और एक बच्चा है, तुमको दिखाऊं मैं उसको? तैयारी करते करते लोग, अब देखो ऐसा नहीं है हर बार 5-10 5-10 मारे जा रहे हैं। तुम ड्रॉपर में नहीं जानते हो कॉन्फिडेंस क्या हिलता है, अब तुमको पता नहीं चलेगा। और एक बात और याद रखना, इतना लालची एग्जाम है ना जो तुमको हर साल ये फिलर देगा, एक साल हो फिर होगा, इस साल पक्का, एंड में मिलेगा क्या तुमको? समझ रहे हो? यही फिलर हमेशा आएगा। भैया तुमको एक बात बता देना है, ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपने जीवन से एकदम किनारे कर लो, नहीं किए ना, तुम मानो चाहे मत मानो, आज से 3 साल बाद तुम याद कर लो, आधे तुम में से जाओगे वहीं, वो क्या, कौन सी वो नगरी है, उसका क्या नाम है, बाजार समिति, आधे लोग यहीं से शिफ्ट मार के जाओगे एसएससी की तैयारी करने के लिए। अब फिर तुम उसमें भी फेल होगे, ले जाओ हमसे लिख के। काहे? तुमने कभी एक बार अगर नहीं फोड़ा ना, तुम जीवन में नहीं फोड़ पाओगे। वंस इन अ ब्लू मून किसी के साथ होता है भाई, देख समझ। कितने लोगों को देखा है अपने आसपास, पता ना कितने लोगों को देखा है सक्सेस होते हुए आज की डेट में। अगर इतना ही सक्सेस होते लोग, तो बेरोजगारी बढ़ती कहाँ है? कहाँ बढ़ती बेरोजगारी? लगता है सबको, अरे सर वो एग्जाम्पल, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल, अपवाद कभी उदाहरण नहीं होते हैं। इधर घुसने में ना बहुत समय लग जाता है। देखो अंकल जी, अभी पीछे वाले गायब हैं, आज आज पीछे वाले गायब हैं। समझ रहे आप मेरी बात को? एक एक को चुन के, इनको हम पकड़ लिए थे रोड पे कल, ये हमारी को बना रहे थे। भाई हम स्कैनर हैं, तुमको नहीं पता होता है कौन कहाँ बैठा है, तुम हमसे पूछ लेना। उसलिए नहीं होता है, ये होता है एक आध दो बार अपनी तरफ से पुश मार लो,
नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तेरा घाटा मेरा क्या जाता, हमारा सैलरी टाइम पे आता। ठीक है, समझ रहा हो मेरी बात को, पूरा फुल टू अमाउंट आता, 1 रुपया नहीं कटता उसमें। वो पहले एक के बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। समझ रहे हो, तो उसमें नहीं, और उतना में ई होता है कि हाँ मतलब उतना उसी टाइम वो कर लेते हैं, 12 महीना डन। समझ रहे हो, बाकी समझो, तुम पढ़ो ना पढ़ो हमको क्या मतलब है। समझ रहे हो, ठीक है, मतलब हमारा एक अगर देखा जाए ना, हम बैठे भी अब यहाँ से इसे बीच में निकल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा क्या होगा, कुछ नहीं। हमारा छोड़ो, हमारा भविष्य निर्धारित है, तुम अपना सोचो। समझ रहे हो, ये तो एडिशनल लगता है, एक्स्ट्रा में आ रहा है। समझ रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस तुमको बता रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या जाएगा बताओ, तुम पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ, हमारा काम है 1-2 बार टोक देना, टोक दिए, 2-3 बार और टोक देना, टोक दिए, 1-2 बार स्टेप ले लेना, वो भी ले लिए। अब जब समझ ही जाएंगे कि माई बाबू के हाथ से भी निकल चुके हो, एकदम से उनके भी हाथ में नहीं, तो भाड़ में जाओ, हमको क्या मतलब है। जब एक दिन बैठ के फिर वही बात है, भीख मांगते फिरोगे, भाई 500 रुपया दे देना यार, पेटीएम कर देना, गूगल पे कर देना, ऐसे बहुत सारे चिंदी चोर दोस्त होंगे तुम्हारे, बिरयानी खाने के लिए तुमसे पैसा मांगेंगे। और तुमको हम बता रहे हैं, आज नहीं जीवन भर भीख ही मांगते रहेंगे। है बेस्ट टू, है ना, वो बेस्ट टू में क्यों है उससे पूछना। हाँ भाई वो सबसे, मैं बता रहा हूं, अब देखो ना ऐसे लोग ना भीखे मांगते, हम तुमको बता रहे हैं अभी नहीं, तुम्हारे जीवन का कड़वा सत्य सुनो, आज से 4 साल बाद ना अगर तुमने नहीं कुछ ढंग का किया, तुम 200 रुपया के लिए मांग रहोगे। 300 रुपये, एक जमाना था 3 रुपया के पार्ले जी पे साला 6-6 घंटा क्रिकेट खेल जाते थे, एगो दौर था, उसी गांव में 3 रुपया का पार्ले जी आता था, उसी पे क्रिकेट लगा के खेलते थे, और 6-6 घंटा पूरा जी जान लगा के खेलते थे, मतलब प्राण वाण सब त्याग देते थे उस समय, बस मैच जीतना है पार्ले जी खाने के लिए। क्या भूख मिटा देता था, नहीं, हैप्पीनेस था। आज 3 रुपया के औकात बताओ, हुआ पार्ले जी 10 रुपया का है, तुमको लग रहा है कि तुम ग्रो कर रहे हो, वो भी छोटा हो गया साइज में। समझ रहे हो, आज के बच्चा को बोलो तो आज का बच्चा तो बर्बन के नीचे पेटों में नहीं जाएगा, उसके बर्बन चाहिए। अभी इंग्रेडिएंट्स पूछ दें क्या क्या किस चीज से मिलके बना हुआ है, तो ठप। समझ रहे हो मेरी बात को, हमको ई चाहिए वो चाहिए। कभी अब कभी उस समय बचपन में, अच्छा जो लोग गांव से लिटरली आए हैं, एक बात बताओ, कभी उस समय डेरी मिल्क सिल्क का नाम सुने थे। हाँ, बड़े हुए तो उसका कुछ और मतलब निकालने लगे। वो हनी सिंह को देख के 2-4 बार प्रभावित हो गए ना तुम लोग, है ना, 2-4 गाना सुन लिए तुम लोग, है ना। हाँ वही मैं भेज रहा हूँ जहां तुम पहुंच रहे हो। समझ रहे हो, थोड़े बड़े हो गए, अब हम तुमको बता रहे हैं, थोड़े बड़े हो गए हो तो कम से कम ये भी सोच लो कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। तुम्हारा भविष्य 12वीं के बाद एगो अंधकार पर्दा दिख रहा है, देखो कभी सामने से बैठ के सोचना, ऐसे देखना क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा तुमको दूर दराज तक, दिखेगा तो फेलियर का ठप्पा। अब फिर कोई बोलेगा सर हम डिप्रेस हो गए, अभी डिप्रेस होना ही चाहिए तुझे, धरती पे बोझ है भाई तू, सच में समझ, तेरे जैसे नालायक पैदा काहे हुए, वजन बढ़ता जा रहा है धरती माँ का, ये भी सोच रही होंगी कि काहे ही मतलब आया हुआ, तू कुछ करता तो है नहीं, या तू डिप्रेस अलग हो जाता है भाई, मतलब तेरे पास कुछ सोचने के लिए नहीं होगा तो यही सोचेगा कि मरने का तरीका है, यही सोचेगा ना, जब कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा काम कर ले यार, इतना सुंदर गिफ्ट है तुम्हारे पास, अपने अच्छे हित और बुरे के बारे में सोच सकते हो। अब बने क्या हो तुम, गोरू, गोरू जानते हो किसे कहा जाता है, भैंस गाय बैल, भोजपुरी ठेठ भाषा में इसीलिए बता रहे हैं, गोरू बोला जाता है उनको गांव में। हाँ,
नहीं तो उसका तो फिर भी बहुत सारी चीजें काम की होती हैं भाई, तुम्हारा तो कोनो चीज काम का नहीं है। साला किडनी ही है, वही उठा के देना पड़ेगा। आप किडनी और लीवर के अलावा क्या काम का है तुम्हारे? काम तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, समझ रहे हो? दिमाग वो होता तो तुम अपना हित और अहित नहीं सोच लेते। आओ इधर आओ, छापो भाई। हाँ बोल। एक सिग्मा। हाँ सिग्मा पहले आ जा रहा है तो सिग्मा पहले बनेगा। हाँ हाँ, एमओटी के हिसाब से एमओटी। वीवीटी का ड्रॉबैक तुमसे कोई पेपर में नहीं पूछने जा रहा है। हाँ तो वीवीटी का ड्रॉबैक बहुत सारा है ना। वो बोलता है मॉलिक्यूलर का आईपी ज्यादा होगा, एटम का कम होगा, पता चला वो तो उल्टा पड़ रहा है। वो बोला पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, फिर वो उल्टा बन गया। फिर उसने बोला कि एक मॉलिक्यूल में सिग्मा बनेगा तभी पाई बनेगा, तो वो भी उल्टा बन गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो तो एमओटी भी फॉलो कर रहा है। हाँ वीवीटी ने बोला था सिर्फ बाहरी शेल वाले पार्टिसिपेट करते हैं जो करते हैं। एमओटी आया झापड़ मारा, बोला अंदर वाला सेल क्या करेगा, बैठ के बंडा छिलेगा। तुम नालायक हो तो ये थोड़ी नालायक है। एमओटी ने बताया अंदर वाले शेल का भी काम क्या है। ठीक है। देखो अब वो सवाल जो बना हुआ था तुम लोगों को एनसीईआरटी में भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बात दिखाता हूँ अभी, देखना। तुम लोग जो चिल्ला रहे थे, इधर आओ। देखो इधर लिखा हुआ है मैग्नेट